नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने लैक्टोबैसिलस के नाम के जो जीवाणु है उसके बारे में पढ़ा, यीस्ट नामक फफूंद के बारे में पढ़ा, प्रतिजैविक दवाइयां जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेलिन के बारे में हमने बातचीत की, नाइट्रोजन स्थितीकरण जिसमें कि राइजोबियम नामक का जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अतिरिक्त एजेटोबैक्टर जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायता करते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ऑस्ट्रेटेरिया, इन सब का जो उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरकों के रूप में करते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भोजन के रूप में जिन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, उद्योग तंत्रों में इनके उत्पादों के बारे में पढ़ा, और आनुवंशिक अभियांत्रिका में भी जैसे श्रेष्या कोलाई, ईस्ट आदि सूक्ष्म जीवों का के उपयोग के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफॉइड आदि रोग होते हैं। ठीक है। अब देखो, आप बोर्ड पे देखो, यहाँ पर मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं और उनको फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम भी, जीवाणु, कवक आदि के नाम भी लिखे हुए हैं। तो पहला आप देखिए, दाद। आपको पता है कई जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर पर दाद, खाज, ऐसे खुजली, ऐसे सब होता है। तो वो कौन फैलाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव फैलाता है? दाद को कौन फैलाता है? ट्राइकोफाइटान। ठीक है, ट्राइकोफाइटान नामक एक कवक और माइक्रोस्पोरम, ये दोनों प्रकार के जो कवक है ये दाद रोग को बढ़ाते हैं या उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब अगला देखो, जंतु रोग, जैसे कि भेड़ों में, गायों में, भैंसों में सब एंथ्रैक्स रोग होता है। कौन सा रोग? एंथ्रैक्स नामक एक रोग होता है। अब ये जो एंथ्रैक्स रोग है ये फैलाने वाला एक जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस, जो एक जीवाणु है। क्लियर? बेसिलस एंथ्रेसिस ये एक जीवाणु है। अगला, पछेता अंगमारी। ये एक रोग है जो पौधों में होता है, खासकर आलू के पौधे में। ठीक है, आलू के पौधे में होता है पछेता अंगमारी, जिसका कारण है, कौन सा सूक्ष्म जीव है? एक कवक है जिसको फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। ये एक प्रकार का कवक है जो आलू के पौधे में पचेता अंगमारी नामक रोग को फैलाता है। अब देखो, गेहूं के पौधे में एक प्रकार का रोग होता है जिसे काला कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कीट कहते हैं। जैसे काला स्तंभ रोग भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कवक फैलाता है जिसे पक्सीनिया कहते हैं। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं के पौधे में काला कीट नामक एक रोग फैलाता है। क्लियर है? तो दाद जो है वो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक फैलाते हैं। जंतु रोग जैसे भेड़ों में सब एंथ्रैक्स रोग को बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु फैलाते हैं। पचेता अंगमारी आलू में फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस फैलाते हैं, जो एक प्रकार का कवक है। काला कीट गेहूं में पक्सीनिया नामक एक कवक फैलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रोग हैं। और नींबू में एक प्रकार, नींबू पता है आपको, है ना? तो नींबू में एक प्रकार का रोग, नींबू के पौधे में एक प्रकार का रोग फैलाते हैं, वो है सैंटोमोनास नामक एक जीवाणु। ठीक है, नींबू में कैंकर रोग फैलाते हैं। नींबू में कैंकर रोग, नींबू के पौधों में या नींबू में क्या फैलाते हैं? नींबू में जो है
एक प्रकार का रोग फैलाते हैं जिसे कैंकर रोग कहते हैं। कैंकर रोग। अब ये कौन फैलाता है? ये एक प्रकार का जीवाणु है जिसका नाम है जैंतोमोनास। जैंतोमोनास। ठीक है। जैंतोमोनास ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये नींबू के पौधों में या नींबू के जो फलों में जो है रोग फैलाते हैं। क्लियर है आपको? चलिए, तो हमने जो पौधों में जंतु में कुछ जो बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा। अब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ है ना बेटा, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे कि राइजोपस। ठीक है, जैसे राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस म्यूकर, राइजोपस म्यूकर, ये जो एक प्रकार के कवक होते हैं ये, ठीक है, राइजोपस म्यूकर आदि कवक होते हैं जो रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अचार, मुरब्बा, रोटी, ब्रेड आदि को खराब कर देते हैं। ठीक है। अब कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस, ठीक है, डिनास्ट्रीफिकेंस, ये क्या करते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जैसे कि एक प्रकार का जीवाणु है जिसका नाम है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस। ये क्या करते हैं? ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को, नाइट्रेट को क्या करते हैं ये लोग? नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है। थायोबैसिलस डिनेस्ट्रिफिकेंस, ठीक है, ये जो जीवाणु है ये नाइट्रेट को क्या करते हैं? नाइट्रोजन तथा जो हानिकारक है पौधों के लिए, नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जो भूमि की उर्वरता को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। ठीक है। अब एक और है कवक जिसका नाम है पॉलीपोरस। क्या नाम है? पॉलीपोरस। एक प्रकार का कवक है पॉलीपोरस। पॉलीपोरस ये एक प्रकार का कवक है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इमारती लकड़ी पर, ठीक है, इमारती लकड़ी पर उग कर उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कटे हुए भाग पर ये उग जाते हैं और उसको सड़ा देते हैं। तो इमारती लकड़ी को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी को नष्ट करते हैं, इन पर उग जाते हैं ये और उनको सड़ाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। पॉलीपोरस नामक एक कवक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से हम कैसे बचें, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभावों से हम कैसे बचें, तो वो है हमारा अगला टॉपिक, सूक्ष्म जीवों के
प्रभाव से हम कैसे बचे। प्रभाव से बचाव। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। हम इनके जो सूक्ष्म जीव है इनके प्रभावों से हम कैसे बचें। तो बेटा, सामग्री से के उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानि को रोक सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास सामग्रियां हैं उनको अगर हम ठीक जगह से ठीक तरह से संग्रह करें तथा संरक्षण करें तो हम बहुत हद तक सूक्ष्म जीवों के होने वाले प्रभाव से, हानि से रोक सकते हैं। सूक्ष्म जीव जहां हमें रोगग्रस्त करते हैं ना, वही हमारे दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जैसे कि डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती है। उष्ण तथा नम वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उग जाते हैं और क्या कर देते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। जो उनको सुरक्षित करने के लिए, सूक्ष्म जीवों से हमारी सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़े से उपाय के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव। पहला है फैब्रिक तथा चमड़े के, जिसे हम लेदर कहते हैं, चमड़े के सामान, सामानों का बचाव कैसे करें। तो उसमें चमड़े तथा फैब्रिक के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा न होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनका उचित संग्रह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, उचित संग्रह। उचित संग्रह बहुत ही आवश्यक है। उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उनको चमड़े को क्या किया जा सकता है, टैनिंग करके सुरक्षित रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो चमड़े के जो वस्तुएं हैं इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, टैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, टैनिंग के द्वारा इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम चमड़े तथा फैब्रिक के सामानों का बचाव कर सकते हैं। अगला है टिम्बर को, यानी कि इमारती लकड़ी को हम कैसे बचाएं सूक्ष्म जीवों से। अगला है टिम्बर या इमारती लकड़ी को। टिम्बर या इमारती लकड़ी। टिम्बर या इमारती लकड़ी को हम कैसे सुरक्षित रखें, इनसे कैसे रख सकते हैं। तो ये जो इमारती लकड़ी है सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक होता है। क्या करते हैं हम उसको, पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट लगाना। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि के बचाव के लिए इनको, इनके जो खाली भाग है, ठीक है, कहीं पर फटे हो कटे हो कोई भी है, उनके जो खाली भाग है, खाली भाग, भाग को क्या किया जा सकता है, पुटिन द्वारा भर दिया जाता है। पुटिन एक सफेद रंग का जो एक वस्तु, एक पाउडर होता है, पुटिन, उसे भर दिया जाता है। ठीक है, इससे और क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक दवाइयों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गेमैक्सिन। गेमैक्सिन एक प्रकार का
कीटनाशक दवा। कीटनाशक दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनके छिड़काव से क्या होगा, कीट संक्रमण से ये लकड़ियों को बहुत वर्षों तक हम बचा सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि टिम्बर या इमारती लकड़ी को कैसे बचा सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। इन पर एक तो हम पेंट लगा सकते हैं, ठीक है, और इनके जो खाली भाग है ताकि दीमक वगैरह उसके अंदर घुसकर उनको खराब ना कर दे, उसमें पुटिन भर दिया जाता है, पुटिन को भर दिया जाता है। और क्या कर सकते हैं, गैमेक्सिन नामक कीटनाशक, और भी कई कीटनाशक दवाइयां हैं, इनको लकड़ियों पर छिड़क दिया जाता है ताकि बहुत वर्षों तक ये बिना सूक्ष्म जीव के अटैक से बचे रहे। क्लियर? ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे भोजन को कैसे हम सूक्ष्म जीवों से बचाए रखें। भोजन या खाद्य वस्तुओं को, खाद्य वस्तुओं को हम सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाएं। ठीक है, तो बेटा हम क्या करते हैं, आप आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी मम्मी जो है गाय या भैंस का जो भी दूध है, वो दूध हम ऐसे के ऐसे नहीं पीते, हम यहाँ ऐसे वैसे नहीं रखते उसको। क्या करते हैं, दूध को हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से उबालते हैं, है ना, उबालते हैं। हम्म। अब दूध अगर हम नहीं उबाले तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएगा, है ना, कुछ ही घंटों में वो खराब हो जाएगा। अगर हम उसको अच्छी तरह से उबाल कर रखें तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हम उसको रख सकते हैं। अब बेटा एक विधि है जिसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ये एक प्रकार की विधि है, मैं आपको बताती हूँ क्या, जिससे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है, मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होता। स्टेरिलाइजेशन वो विधि है जिससे कि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। अब आपने आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसे हम कहते हैं, है ना, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ये फ्रिज किस लिए होती है, ये फ्रिज जो है एक ऐसा उपकरण है जिससे जिसके द्वारा सामान्य ताप से, सामान्य जो ताप है हमारा, उससे कम ताप पर, उससे कम ताप पर, कम ताप, सामान्य ताप से कम ताप पर, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्पन्न कर देते हैं वो ऐसे मशीनें। और सूक्ष्म जीवों की उपापचयी जो क्रियाएं हैं उसको, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अब इस ताप में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो पन नहीं पाते, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रिज का उपयोग हम किस लिए करते हैं, फल, सब्जियां तथा खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, या पेय पदार्थों को, पीने वाले पदार्थों को ठंडा करने के लिए रखते हैं। जिससे क्या होता है कि कई हफ्तों तक हम बिना सब्जियों के, फलों को सड़ाए गलाए अच्छी तरह से सुरक्षित उनको रख सकते हैं और उनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज के द्वारा हम सामान्य ताप से कम ताप पर, यानी कि 5 डिग्री से 10 डिग्री तक उसको उत्पन्न कर देते हैं, और सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, उसके वृद्धि को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और खान पान की चीजों को हम बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर है ये? अब
खाद्य पदार्थों को हम लोग उबाल कर भी क्या कर सकते हैं उनको, जैसे कि मैंने आपको दूध के बारे में बताया है ना, इसी प्रकार डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा एक प्रक्रिया है, भोज्य पदार्थों को उबाल कर, ठीक है, उबालना, उबालना जैसे कि मैंने आपको बताया। जिससे क्या होता है कि उबालना 120 डिग्री से 126 डिग्री तक तापमान पर 12 से 19 मिनट तक उनको गर्म कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जीवाणु क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं, कई कई लोग होते हैं डिब्बे में भर देते हैं, तो उनमें डिब्बों में भरने से पहले क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा, आपको पता है कि आजकल मार्केट में डिब्बों में सब सामान मिलते हैं, हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, भाप द्वारा 15 पौंड दाब तथा 120 डिग्री, कितने डिग्री, 120 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से लेकर 126 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनके जो तापमान में है 12 से 19 मिनट तक उनको गर्म कर दिया जाता है या उबाल दिया जाता है। फिर उनको डिब्बों में भर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जीवाणु जो है पूर्ण रूप से क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, तो ये सुरक्षित रहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग पुस्तकों को हम कैसे बचाएं, पुस्तकों तथा वस्त्र आदि चीजों को हम कैसे सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाएं। देखते हैं पुस्तकों, आपको पता है कि बहुत सालों तक हम लोग अगर पुस्तकों को रखे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। और वस्त्र भी ऐसे हैं, ठीक है, वस्त्र आदि को कीटनाशक दवाइयों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं में लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में पुस्तकों को थोड़ी देर रखने से या वस्त्रादियों को सुखाने से क्या होंगे, इनमें लगे सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। ऊनी कपड़ों को कीड़ों के को से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां, आपने देखी है क्या नेफ्थलीन की गोलियां, देखा होगा आप अलमारी में माँ रखती होगी, है ना, नेफ्थलीन की गोलियां, सफेद सफेद रंग की गोलियां होती है ये। तो ये जो गोलियां हैं नेफ्थलीन की गोलियों को वस्त्रादियों में, ऊनी कपड़ों सब में गोलियों, ठीक है, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, गोलियों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कीटनाशक दवाई जैसे कि मैंने पहले आपको बताया गैमैक्सिन, ठीक है, गैमैक्सिन, गैमैक्सिन नामक कीटनाशक दवाइयों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि कीट संक्रमण से वस्तुओं को बचाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। तो इतनी सारी बातें आज हमने सीख ली। क्या क्या बताया मैंने आपको, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के बारे में बताया, जिसमें कि पेड़ पौधे, जंतुएं और मनुष्यों में जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, कौन कौन से रोग फैलाते हैं, उनके कारण क्या है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव इनको फैलाते हैं, ये सब आपको बताया। उसके बाद हमने बात की सूक्ष्म जीव के प्रभाव से हम कैसे बचे, अपने वस्तुओं का संरक्षण कैसे करें, जैसे फैब्रिक तथा चमड़ों के सामानों का बचाव कैसे कर सकते हैं, टैनिंग द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से हम चमड़ों में लगे सूक्ष्म जीव को नष्ट कर सकते हैं। टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा सकते हैं, पेंट द्वारा बचा सकते हैं। और गैमैक्सिन आदि जैसे कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से भी उनको बचा सकते हैं। फिर हमने भोजन को रेफ्रिजरेटर द्वारा, स्टेरिलाइजेशन द्वारा कैसे हम उनको सुरक्षित रखते हैं, ये इसकी बारे में बात की। हमने पुस्तकों तथा वस्त्रादियों को
सूर्य के प्रकाश में रखने पर उनके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नैप्थलीन की गोलियों को रखने से जो ऊनी कपड़े हैं या कपड़े हैं उनको हम सुरक्षित कीटों के की जो आक्रमण से हम उन सहायक होती है। और गैमेक्स नामक कीटनाशक दवाइयों को छिड़काने से भी कीड़ों का आक्रमण नहीं होता है। तो इतनी बातें हमने बात कर ली। अब हम अगली क्लास में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों, खासकर मनुष्य में सूक्ष्म जीव जो है अनेक बीमारियां फैलाती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सारे बच्चे मेरे ये सभी पढ़कर आएंगे। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम विदा लेते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।